Hey guys, this is मिलाद हुसैन एंड यू आर वाचिंग इंटरबैंक ट्रेडर। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको आईसीटी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है ताकि हमारी कम्युनिटी जो है उससे भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो जो लोग हमारे पास न्यू आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहें। और बाकी जो लोग हमारे जो ओल्ड व्यूवर्स हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ भी देखते हैं उसके ऊपर लाजमी प्रैक्टिस किया करें, बैक टेस्टिंग किया करें। ओके ट्रेडर्स, आज हम बड़े ही कमाल के कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं जिसका नाम है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अगर आप में से किसी को इन कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता तो आप समझ लें कि आप किसी गलती पे हैं, और ये सीखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं मज़ीद क्लियर होंगी लिक्विडिटी से रिलेटेड। सिंपल सी बात, मैं आपको सबसे पहले एक आसान बात बताता हूँ, लिक्विडिटी क्या होती है। ये मार्केट ने फॉर एग्जांपल हाई क्रिएट किया है और ये मार्केट ने फॉर एग्जांपल लो क्रिएट किया है। सिंपल ट्रेडर्स याद रखना, इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है, इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी सिर्फ जो है वो इतनी सी है, इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है और इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी है। जिनको लिक्विडिटी का नहीं पता वो मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन जिनको पता है वो समझ जाएंगे बात को। तो सबसे पहली बात तो ये कि हाइस के ऊपर लिक्विडिटी होती है और लोज के नीचे लिक्विडिटी होती है। अब हमने बात करनी है कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कौन सी होती है और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कौन सी होती है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही, ठीक है, याद रखना। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एक। अच्छा जी, देखें, एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जा रही होती है, हाइज बनाती हुई लोज बनाती हुई, हाइज बनाती हुई लोज बनाती हुई, कुछ इस वे में मार्केट ऊपर मूव कर रही होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये हो रहा होता है एक्चुअल में, इसके पीछे हो रहा क्या होता है, इसमें यहाँ पे नीचे एक बायर आते हैं कुछ जो बाय करते हैं मार्केट को, और बायर्स अगले पे आ जाते हैं, यहाँ पे और बायर्स आ जाते हैं और यहाँ पे और बायर्स आ जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है, सिंपली इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास इन लोज के नीचे, तमाम लोज के नीचे क्या चीज़ पाई जाती है, तमाम लोज के नीचे लिक्विडिटी पाई जाती है। ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी, ये तमाम जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं ये एक्चुअल में लिक्विडिटी हैं। और आप समझ लें कि ये एक ट्रेंड लाइन भी जो फॉर्म हो रही है एक्चुअल में ये भी लिक्विडिटी है। तो मेरी बात याद रखें, इस लिक्विडिटी को हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहते हैं। इस लिक्विडिटी को हम क्या कहते हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और जब ये ग्रैब हो जाएगी फिर इसका पूरा नाम हो जाएगा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, क्योंकि उस टाइम पे लिक्विडिटी टेक हो जाती है। अच्छा जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन बात ये। अब दूसरी कंडीशन में कुछ मार्केट अगर बुलिश है तो कुछ इस वे में भी बुलिश हो सकती है। मार्केट लो क्रिएट करती है, स्वीप करती है, फिर ऊपर, लो क्रिएट करती है, स्वीप करती है, फिर ऊपर। आप ये देखें, इस कंडीशन में मार्केट स्वीप नहीं कर रही बायर्स को, लेकिन इस कंडीशन में एक इस जगह पे स्वीप किया और इस जगह पे भी स्वीप किया, मतलब ट्रैप किया। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर भी कुछ बायर्स हैं जिनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए, जिसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी है, इसमें कम लिक्विडिटी है। सबसे पहली बात ये क्लियर कर लें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या और ये होते क्या हैं। ये बात जब क्लियर हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर मार्केट सेलिंग में भी आ रही है तो सेम वही बात होगी। हाइस के ऊपर अगर सीधे सीधे मार्केट क्लीन हाइस बनाती हुई नीचे आ रही है तो सिंपल इसको हम कहेंगे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट स्वीप करती हुई नीचे आ रही है, अपने हाइस को पहले स्वीप करती है फिर नीचे आती है, हाइस को स्वीप करती है फिर नीचे आती है, तो इसको हम कहेंगे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। सबसे पहली बात ये माइंड में जो है बात क्लियर कर लें। अब दूसरी मेरी जो टिप है वो समझ लें, आपने हमेशा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को अपनी ट्रेड के लिए यूज़ करना है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को अपनी ट्रेड के लिए यूज़ नहीं करना। उसकी रीज़न अभी हम जानेंगे। अच्छा जी ट्रेडर्स, हम नीचे आ जाते हैं। याद रखिएगा कि जब मार्केट इस तरह से लिक्विडिटी ज़्यादा नीचे छोड़ के जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो हमें एक रिवर्सल मिलता है, उस रिवर्सल के बाद मार्केट एक डिस्प्लेस मूव लेती है, एक इंस्टेंट मूव लेती है, फास्ट मूव लेती है। चूँकि इधर नीचे लोज के नीचे लिक्विडिटीज़ होती हैं तो मार्केट का जो टारगेट्स होते हैं वो मार्केट उनको जल्दी भी अचीव करती है और ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेसी आती है दूसरे की निस्बत। तो इस कंडीशन में इस वजह से मैंने आपको टिप दी कि आप सिर्फ और सिर्फ जो सेटअप प्ले करेंगे वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के लिए करेंगे, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। समझ गए, LR, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, समझ गए जी। अच्छा जी, अब इसी तरह से अगर कंडीशन कुछ इस तरह की बनती है उसके बजाय
कि जिसमें मार्केट नीचे लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रही थी बार बार। तो याद रखें, यहाँ ऊपर से अगर आपको कोई सेलिंग का सेटअप मिलता है तो आप उस सेलिंग के सेटअप को प्ले करने से गुरेज करें, क्योंकि मार्केट इन हाइज इन लोज की लिक्विडिटी को टेक नहीं करेगी, ज़्यादा चांसेस नहीं है। मार्केट क्या पता यहाँ तक आएगी और यहाँ से गेन ऊपर। तो ये मेन बात है, ये इन दोनों में डिफरेंस है जो आपको समझना है या जिसको आपने अप्लाई भी करना है। अभी हम जो है इनको देखने की कोशिश करते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, देन उसके बाद आपने बैक टेस्टिंग करनी है और मुझसे अपने जो प्लान है, अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर भी करनी है। ये देखें जी, यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, क्या करती हुई नज़र आ रही है। सिंपली आपको यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी, मैं आपको मार करके दिखाता हूँ। मार्केट ने अपना हाई कोई स्वीप ही नहीं कर रही। मार्केट अपने हाई बीच में से एक दो जगह पे हुआ, एक जगह पे यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट सीधी 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 ट्रेंड लाइंस में नीचे आ गई। अब क्या हुआ, अब जिस वक्त मार्केट ने यहाँ से टर्न लिया लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के लिए, तो इंस्टेंट मूव चेक करें, एक मूव, ये दूसरा मूव, भाई ये बहुत इंस्टेंट मूव्स हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट को आने में कितना अर्सा लगा है, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। इस सेलिंग मूव में मार्केट को आने को जो है 11 दिन लगे, ठीक है, जबकि इस मूव में मार्केट को जो है 1 दिन लगा है। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रही है मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये मूव हमें 11 से 12 दिन के अंदर आ रहा है और ये वाला जो एक्चुअल मूव है 1 दिन में आ रहा है। तो भाई 1 दिन वाला मूव पकड़ोगे या 11 दिन वाला पकड़ोगे, सोचो ना ज़रा, 1 दिन वाला पकड़ोगे, समझे। इसी तरह आगे हम चलें तो यहाँ पे मार्केट ने एक और जगह पे हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट की है। ये देखें, ये ऊपर जा रही है मार्केट, कोई अपना लिक्विड लो स्वीप नहीं करके जा रही, सारे लो छोड़ के गई। मार्केट ने सिंपली क्या किया, मार्केट ने यहाँ से हमें रिवर्सल दिया। अब कुछ जो लोग बोल रहे हैं रिवर्स कैसे होती है, वो अलग टॉपिक्स हैं, वो आपको देखनी भी पड़ेंगी वीडियोस, और मेरी जो आएंगी वो भी आपने देखनी है। यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप, एकदम ड्रॉप दे दिया। अब यहाँ का डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस मूव में मार्केट ने कितना टाइम लिया, 7 दिन। इस मूव में मार्केट ने कितना दिन लिए, 5 दिन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो कि मेरे ख्याल में 1 दिन के अंदर अंदर हमारे पास जो है मेनली कंप्लीट हो गया। ये किस चीज़ की एग्जांपल्स बता रहा हूँ, लो लिक्विडिटी रन की। हाई लिक्विडिटी रन को ट्रेड ही नहीं करते हम, उसका नाम मैंने सिर्फ आपको सिखाया है, बता नहीं रहा। यहाँ पे देखें जी, मार्केट ऊपर जा रही है जी, ऊपर जा रही है, अपने लोज को जो है स्वीप नहीं कर रही। लो स्वीप किस तरह नहीं कर रही, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये लो है, टच नहीं हुआ, ये लो है, अगेन नहीं आई मार्केट, ये लो है, ये लो है। अब लेकिन जिस टाइम यहाँ पे रिवर्स लिया मार्केट ने, हमारे पास रिवर्सल लिया, तो बूम नीचे। भाई ये लॉजिक अगर समझ लोगे लिक्विडिटी की, तो आपकी ट्रेडिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी, और रिवर्सल्स जो ट्रेड लोग पकड़ते हैं उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स हो जाएंगे। सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस और इंटरेस्टिंग होंगी, और कुछ सीक्रेट्स रिवील करेंगे आईसीटी से रिलेटेड, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।